अस्सलाम वालेकुम। अगर आप हाइब्रिड इन्वर्टर परचेज कर रहे हैं और आपके पास बजट कम है, आप चाहते हैं कि इसको बगैर बैटरियों के चलाएं, तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, आप इसके ऊपर क्या कुछ चला सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ आपको नहीं चलानी चाहिए, और अगर आपने सारी चीज़ें चलानी है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि किसी भी इन्वर्टर को बगैर बैटरी के कभी भी ना चलाएं। जब भी बगैर बैटरी के आप चलाते हैं तो इन्वर्टर एट द रिस्क होता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड होता है और वो कई चीज़ें आपकी जो है वो सही तरीके से रन नहीं कर पाता। इसमें सबसे बड़े मसाइल तब आते हैं जब आप एक नॉन इन्वर्टर फ्रिज चलाते हैं, या फिर आप पानी वाली मोटर चलाते हैं, या फिर ऐसी चीज चलाते हैं जिसका टार्क लोड ज्यादा होता है उसके रनिंग लोड की निस्बत। अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग 3 किलोवाट या 6 किलोवाट का भी इन्वर्टर यूज कर रहे होते हैं, उन्होंने 7, 4 या फिर 6 पैनल लगाए होते हैं बजट कम होने की वजह से। जब वो लोग मोटर चलाते हैं तो उनका इन्वर्टर ट्रिप हो जाता है। जब वो एक नॉन इन्वर्टर फ्रिज भी इवन चलाते हैं तब भी इन्वर्टर ट्रिप हो जाता है। लेकिन उसी इन्वर्टर के साथ अगर हम कोई छोटे साइज की बैटरी भी अटैच कर दें तो वो इन्वर्टर कभी भी ट्रिप नहीं होगा। उसके ऊपर जितना मर्जी लोड डालें, अगर 6 पैनल आपने लगाए हुए हैं तो आप उसके ऊपर मोटर भी इजीली चला सकते हैं, फिर उसके साथ आप फ्रिज भी चला सकते हैं। इसमें सबसे बड़े मसाइल तब आते हैं जिन लोगों के पास वापडा बिल्कुल नहीं होती, या जिन्होंने दिन के टाइम वापडा का ब्रेकर बंद किया होता है, या फिर जिस टाइम लोड शेडिंग होती है, या जिनके पास दिन के टाइम बहुत ज्यादा लोड शेडिंग होती है। तो ऐसे लोगों को कभी भी बगैर बैटरी के इन्वर्टर नहीं चलाना चाहिए। जब भी बगैर बैटरी के आप इन्वर्टर चलाते हैं तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो ज्यादा लोड नहीं उठा पाता। बगैर बैटरी के चलने वाला जो इन्वर्टर होता है उसको वापडा की सपोर्ट साथ लाजमी चाहिए। अगर वापडा उसको प्रोवाइड करते रहेंगे, उसके ऊपर आप फ्रिज भी चला सकते हैं जो कि आपकी नॉन इन्वर्टर है, और उसके ऊपर आप टार्क लोड वाली कोई हैवी ड्यूटी मोटर भी चला सकते हैं, क्योंकि वापडा की सपोर्ट के साथ आपका इन्वर्टर कभी भी ट्रिप नहीं होता, वो इजीली चलता रहता है, वो वापडा से शेयरिंग कर लेता है। जितना आप एक्सेसिव लोड डालेंगे उतना उसने वापडा से ले लेना है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि बगैर बैटरी के चलने वाले इन्वर्टर अक्सर खराब हो जाते हैं। उनमें यही इशू आता है कि उनके जो IGBTs हैं वो जल जाते हैं, या फिर उनके अंदर एक छोटा सा चॉपर होता है, अक्सर वो भी जल जाता है। उसकी मेन रीजन यही होती है कि जब टार्क लोड के उसको झटके लगते रहते हैं बार बार, तो फिर वो ट्रिप होता रहता है। इसकी वजह से उसमें जो कंपोनेंट्स हैं उसके काफी वीक हो जाते हैं, और इसमें फॉल्ट्स आने की मेन रीजन यही होती है। पहली तो बात यह है कि बगैर बैटरी के इन्वर्टर को कभी भी यूज ना करें। अगर आपको इमरजेंसी में यूज करना पड़ गया है तो आप कोशिश करें कि आप हैवी लोड, जो टार्क लोड है मैंने आपको बताया, नॉन इन्वर्टर फ्रिज या फिर मोटर वगैरह, उसको तभी चलाएं जब आपकी वापडा सपोर्ट साथ अवेलेबल हो। जब वापडा अवेलेबल ना हो तो उसको ना चलाएं। इसके अलावा इसको कामयाबी से चलाने का दूसरा तरीका यह है कि आप इसके साथ ज्यादा मिकदार में पैनल लगाएं, ज्यादा से ज्यादा पैनल लगाएं। अगर आप एक नॉर्मल घर का लोड चलाना चाहते हैं तो आपको 6-6 पैनल की 2 स्ट्रिंग्स लाजमी लगानी चाहिए, ताकि आपकी जो पावर है वो काफी ज्यादा होनी चाहिए। इतनी ज्यादा आप पावर प्रोवाइड करेंगे तो आपकी मोटर भी इजीली चल जाएगी, आपकी नॉन इन्वर्टर फ्रिज भी इजीली चल जाएगी। बगैर बैटरी के चलने वाले इन्वर्टर के साथ जब आप 12, 14 या फिर 16 पैनल्स अटैच कर देते हैं तो उसमें कभी भी ट्रिपिंग के इश्यूज नहीं आते। कभी पावर कम भी हो जाती है, कभी ज्यादा भी हो जाती है, कभी आपका लोड ऊपर नीचे होता भी रहता है। और अगर आपके पास वापडा की सपोर्ट नहीं है तो आप ज्यादा से ज्यादा पैनल उसके साथ अटैच करके इस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं।